वेलकम यू गाइस इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज का जो मेरा डिस्कशन है ये एक स्पेशल मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट को अक्सर मैंने देखा कि प्रॉब्लम नोट किया कि वो अक्सर प्रॉब्लम फील करते हैं। और आज का ये डिस्कशन मेरे ऊपर है। यहाँ पे जो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गेटवे एंड नेटवर्क केबल। आज ये दो चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा। गाइस मैं बता दूं, इसमें कुछ पार्ट सीसीएनए का है जिसमें राउटर को मैं यूज़ करूँगा, उसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और ये आप सीसीएनए में सीखोगे कि एक्चुअली उसमें कमांड क्या चलाया गया था। तो इसका फाइल मैं दूंगा आपको, जो आपको सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है। और वो फाइल अभी भी यहाँ बना हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा उस फाइल को कि कैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जो पिछले स्लाइड में भी मैं कहीं ना कहीं उसको बता चुका हूँ। सो गाइज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप इस लैब को करने जा रहे हैं, अभी इसको देखने जा रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को होता है। आज उस कन्फ्यूज़न को मैं गेटवे नेटवर्क केबल के थ्रू जस्ट आपको रिमूव करूँगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। सो गैस अभी एक आप देखो यहाँ पे एक जो डायग्राम आप टोपोलॉजी हमने बना रखा है, उस टोपोलॉजी को आप अभी मैं यहाँ एक्सेस करने जा रहा हूँ। आप पैकेट ट्रेसर को यूज़ करना मैंने सिखा दिया आपको कि पैकेट ट्रेसर कैसे आप यूज़ करोगे। और इसी पैकेट ट्रेसर को मैं यहाँ ओपन कर दिया। और अभी यहाँ देखना कि क्या चीज़ें मैं डिस्कस, पहले मैं केबल पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं गेटवे पे आऊँगा, राइट। सो पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, मैं दो आपको लैपटॉप में ले रहा हूँ और इस दो लैपटॉप को यहाँ मैंने यूज़ करने जा रहा हूँ। अभी देखिए दो लैपटॉप मैंने ले लिया। इस दोनों लैपटॉप को आई एम गोइंग टू कनेक्ट थ्रू द केबल। अब आपको पता है कि केबल मीडिया मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो डेफिनेटली आप यहाँ आंसर करोगे कि सेम डिवाइस है दोनों लैपटॉप, तो यहाँ क्रॉस केबल से जुड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू टेक द क्रॉस ओवर केबल। अगर मैं स्ट्रेट केबल लेता हूँ तो ये रेड रहेगा, यहाँ कनेक्टिविटी आपको नहीं शो करेगा। सो रेड रहना मतलब कनेक्टिविटी शो नहीं करेगा। जब रियल सिनेरियो में आप दो लैपटॉप को जोड़ेंगे तो वहाँ आपको कोई ऐसा लाइट जलता हुआ नहीं दिखेगा। बट डेफिनेटली यहाँ सीखने के लिए तो एटलीस्ट आप जब लर्निंग कर रहे होते हैं तो इस बात को अंडरस्टैंड कर जाते हो कि देखो रियल यहाँ पे जो चल रहा है, अगर यहाँ रेड हो जाता है इसका मतलब वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं देगा रियल सिनेरियो में। सो गैस अगर मैं इस केबल को लेता हूँ और यहाँ इसको कनेक्ट करता हूँ, तो आप देखो इसका इथरनेट फास्ट इथरनेट मैं इसके फास्ट इथरनेट से जोड़ दिया। यहाँ देखो रेड शो कर रहा है, सिग्नल रेड, मतलब एक कनेक्टिविटी रॉन्ग है आपका। तो इसको मैं हटाता हूँ और ये हटा करके अब मैं सीधा क्रॉस केबल लेता हूँ और क्रॉस केबल से इसको मैं जोड़ देता हूँ। तो ये देखो ये दोनों क्रॉस केबल से जुड़ गए और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। सो ये ग्रीन हो गया। सो गाइज यहाँ एक केबल का ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पता था, बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना आपको और अंडरस्टैंड करना है और इसको ब्रेन में रोटेट भी करना है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट एक राउटर लेने जा रहा हूँ, जो इंडस्ट्री, जब आप सीसीएनए सीखेंगे कभी इंडस्ट्री में ऐसा आपको करने का मिलेगा कि आप एक राउटर को डायरेक्टली लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आप कनेक्ट करोगे। सो गैस यहाँ पे अब आप यहाँ मुझे बोलोगे कि लैपटॉप एंड राउटर दोनों डिफरेंट डिवाइस है और डिफरेंट डिवाइस के जोड़ने के लिए स्ट्रेट केबल लगेगा। जैसा कि अभी आपने देखा दो लैपटॉप सेम डिवाइस है तो वहाँ क्रॉस ओवर केबल मैंने यूज़ किया। अब राउटर प्लस, या अगर राउटर और प्लस मैं अगर लैपटॉप को लेना चाहूँगा, इन दोनों को मैं जोड़ना चाहूँगा, तो उस केस में 100% मुझे यहाँ पे क्रॉस केबल लेना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे हमें स्ट्रेट केबल लेना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइस देखने में। लेकिन गैस यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस क्यों है उसके बारे में अभी टेक्निकल डिस्कस करूँगा आपसे। एक्सेप्शनल केस ये है कि राउटर और कंप्यूटर को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉस केबल से ही जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों देखने में डिफरेंट डिवाइस है बट ये स्ट्रेट केबल है। गाइज इसको करने से पहले मैं इसके अंदर जो कमांड आपको कॉपी करने के लिए बोल रहा हूँ, पहले उसको कमांड को मैं कॉपी कर देता हूँ सो दैट वो सारा चीज़ मुझे बताना ईजी हो जाए। तो पहले मैं लेके जाता हूँ इसको कमांड के ऊपर। सो यहाँ मैं इसको सबसे पहले मैं कमांड ले करके आता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ किया और कमांड, ये हमारा कमांड जो आपको मैं ये कमांड का फाइल मैं अब दे दूँगा। और यहाँ पे कंट्रोल ए मैं करता हूँ, सॉरी कंट्रोल ए, ये क्या हो रहा है, कंट्रोल सॉरी फंक्शन में दबा रहा था, सॉरी। सो कंट्रोल ए अगर करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल सी से आपका ये कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। ये मेरा कॉपी हो गया, ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे जो आपका टोपोलॉजी अभी मैंने ओपन किया था, इस टोपोलॉजी में राउटर पे आपको कॉपी करना ऑलरेडी मैं सिखला चुका हूँ कि CLI में जाओ और यहाँ पहले नो लिखो, बिकॉज ये कुछ का पूछ रहा है, सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ नो कर दिया
और जैसे ये राउटर प्लस ग्रेटर देन का साइन लिखा हुआ जाए, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और इसको पेस्ट कर दो, राइट। सो गाइज ये इतना ही काम करना है। इसमें क्या चीज़ मैंने किया, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बारे में ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे N+ के बाद आपका CCNA स्टार्ट होगा, आप इस सारे चीज़ के बारे में लर्न करोगे। एक्चुअली CCNA सीखने के लिए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपने इस पे राउटर पे आप कॉपी कर लिया, कॉपी करना मैंने सिखला दिया आपको। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों डिफरेंट डिवाइस है, तो डिफरेंट डिवाइस है तो यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगेगा, राइट। तो ये स्ट्रेट केबल पहले मैं लगा के दिखाता हूँ। ये स्ट्रेट केबल है और ये स्ट्रेट केबल अगर दो डिफरेंट डिवाइस को जोड़ने के लिए स्ट्रेट केबल लगता है, तो ये स्ट्रेट केबल मैं यहाँ लगाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका रेड शो कर रहा है, एम आई राइट। अब अगर ये रेड शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टिविटी नहीं दिया, राइट। अब अगर ये कनेक्टिविटी इससे नहीं हुआ तो गैस यहाँ आप देखो, इसको मैं दोबारा इस केबल को मैं हटाता हूँ और इसमें रहने देता हूँ और अभी दूसरे साइड में दिखाता हूँ आपको। दूसरे साइड अगर मैं क्रॉस केबल यूज़ कर रहा हूँ, चूँकि ये सेम डिवाइस मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ देखो आप, ये ग्रीन हो जाएगा। सो गाइज देखो, ये केबल आपने लगाया तो ग्रीन हो गया, जब ये स्ट्रेट केबल लगाया तो ये आपका रेड है, मीन्स गलत केबल लगा हुआ है। गाइज ऐसा क्यों है, मैंने तो आपको बतलाया था कि डिफरेंट डिवाइस में स्ट्रेट केबल लगेगा, तो डिफरेंट डिवाइस में स्ट्रेट केबल आपने सही लगाया था, बट यहाँ तो क्रॉस केबल चल रहा है। रीज़न ये है गाइज कि जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जो जहाँ आप केबल की कनेक्टिविटी कर रहे हो वो आप NIC कार्ड पे करते हैं। NIC कार्ड इज जो इंटरफेस है उसको इथरनेट इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ भी जो राउटर पे जो है वो भी इथरनेट इंटरफेस है। सो गैस इसी कारण ये दोनों सेम हो गए और इसी कारण आपको यहाँ पे क्रॉस केबल लगाना पड़ेगा। ये देखने में डिफरेंट डिवाइस है बट ये दोनों सेम डिवाइस है, बिकॉज इनका इथरनेट कनेक्शन दोनों का सेम है। सो गैस यहाँ पे अगर देखो तो मैं इसको अभी कट करता हूँ और यहाँ पे इसको लगाता हूँ, तो यहाँ क्रॉस केबल से अगर लगाता हूँ तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। सो ये देखो, ये करते ही यहाँ पे दोनों ग्रीन हो गए, गेटिंग। सो आपको भी क्या करना है, इसी ढंग से आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर राउटर के साथ आपको लैपटॉप कंप्यूटर ऐड करना है, तो धीरे धीरे क्या, इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ आप जोड़ोगे और उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इथरनेट से इथरनेट जुड़ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट डिवाइस क्यों ना हो, तो पर भी यहाँ पे आपको क्रॉस केबल लगाना है। सो गैस यहाँ पे एक तो हो गया केबल का सिलेक्शन के ऊपर मुझे बताना था कि ये चूंकि स्टूडेंट को मिस्टेक होता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है कि दो दो राउटर को जैसे वो कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो सोचते हैं यार दोनों तो डिफरेंट डिवाइस है, यहाँ तो स्ट्रेट केबल, ये यहाँ तो स्ट्रेट केबल लगना चाहिए, और वो कन्फ्यूजन करके उनका नेटवर्क ही अप नहीं आता। तो कई बार ये प्रॉब्लम कैंडिडेट को होता है और वो कन्फ्यूज करते हैं। सो यहाँ गैस किस कारण से यहाँ पे सेम डिवाइस है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और कहाँ क्रॉस केबल लगेगा कहाँ स्ट्रेट केबल लगेगा इसके ऊपर डिस्कस किया। अब गैज मुझे इसी वीडियो में मुझे ये बताना है कि गेटवे का मेन रोल क्या होता है, गेटवे कैसे कैसे, एक वीडियो गेटवे को और मैं बना चुका हूँ, बट अभी थोड़ा सा इसमें मैं एक गेटवे जो आपको कुछ चीज़ें और भी मुझे बतानी है, उसके बाद मैं आपको गेटवे के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि गेटवे पे एक दो चीज़ें और भी मुझे डिस्कस करना है, इसीलिए मैं इस वीडियो में भी गेटवे के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। गाइज गेटवे के ऊपर डिस्कस करने से पहले अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों कंप्यूटर यहाँ पे एक साइड में स्विच लगाने जा रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड कि मुझे यहाँ पे दो कंप्यूटर लगाने हैं, तो दो कंप्यूटर लगाने इसलिए मुझे यहाँ पे इस केबल को मैं डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ और एक स्विच लगाने जा रहा हूँ। सो यहाँ देखो गाइस, ये स्विच मैं लेने जा रहा हूँ, एक स्विच ले लिया और इस स्विच को यहाँ लगा दिया। अब इसके साथ मैं केबल अटैच करूँगा। तो गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर और स्विच। अब ये दो डिफरेंट डिवाइस हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इथरनेट कार्ड है बट इसमें इथरनेट कार्ड नहीं है, यहाँ सिंपल कनेक्टर्स हैं, केबल कनेक्ट करने का डिवाइस है ये। सो यहाँ मैं क्या लूँगा, स्ट्रेट केबल लूँगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिवाइस है। सो यहाँ स्ट्रेट केबल लेके इसको मैं जोड़ दिया और इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ से जोड़ रहा हूँ। ये भी स्ट्रेट केबल से जुड़ जाएगा, कारण कि ये फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट नहीं है, इसमें भी फास्ट इथरनेट नहीं है, इसमें भी फास्ट इथरनेट नहीं है। सो दोनों यहाँ पे स्ट्रेट केबल से देखो ये ग्रीन हो जाएगा कुछ देर में। अब गाइस इंपॉर्टेंट है जो मुझे गेटवे पे समझाना है, उसके लिए एक लैपटॉप मुझे और लेना पड़ेगा। तो ये एक लैपटॉप और मैं ले रहा हूँ, एक कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी आप बोले, यहाँ मैं एक और लेने जा रहा हूँ और इसकी कनेक्टिविटी मैं स्विच से करने जा रहा हूँ। तो ये भी स्ट्रेट केबल से जुड़ेगा, इसको भी मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे गेटवे समझाना है। प्लस कनेक्टिविटी आप देख रहे हो कि बीच में अगर स्विच आया तो यहाँ स्ट्रेट केबल से जुड़ गया, अगर डायरेक्टली जुड़ा है तो क्रॉस केबल से जुड़ा हुआ है।
तो ये भी आपकी कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। आप इस वीडियो को 2-3 बार रोटेट करके इसके प्रैक्टिकल को आप करना। मैं इसका राउटर का कमांड शेयर करूँगा और ये इसका वीडियो आप देख करके आप टोपोलॉजी बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हो, डिफरेंट वे सोच करके आप भी डिफरेंट टोपोलॉजी बनाओ कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, और करके फिर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। गाइज अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ मैं इसकी IP 1.1.1.1 रखूँगा और स्लाइस 8 रखूँगा। स्लाइस 8 मतलब 8 बिट का क्लास A का ही रहने दूंगा। इसमें 3 बार 25M नहीं ले जा रहा हूँ। मेरे सबनेटिंग के मेरे IP एंड सबनेट मास्क की इसी के पहले मैंने वीडियो बनाया है सबनेट मास्क के ऊपर, उसको अगर आपने देख लिया होगा तो स्लाइस 8 का मीनिंग मैंने वहाँ पूरा समझाया। स्लाइस 8 मतलब 8 बिट का नेटवर्क है और यहाँ पे स्लाइस 8 के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ। गैस यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अगर इस कंप्यूटर को मैं यहाँ दूसरा IP देने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं इसको IP में देने जा रहा हूँ, इसको मैं IP देने जा रहा हूँ 3.3.3.1 इसको देने जा रहा हूँ, राइट। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं कुछ चीज़ें आपको बतलाना चाह रहा हूँ। इसको मैंने 3.3.3.1 दे दिया। स्लाइस 8 ये भी रहेगा, तो स्लाइस 8 इसको मैंने दे दिया। अब यहाँ देखो अगर तो इसको IP दे दिया और इसको मैं IP देने जा रहा हूँ। यहाँ पे IP मेरा रहेगा 2.2.1। सो यहाँ मैंने जा रहा हूँ 2.2.2.1, राइट। सो यहाँ मेरा IP रहेगा 2.1 और स्लाइस 8 ये रहेगा, राइट। सो यहाँ स्लाइस 8 रहेगा और अब स्विच पे कोई IP नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पे इथरनेट कनेक्शन नहीं है, इथरनेट कार्ड नहीं है, तो वहाँ IP की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जस्ट कनेक्टर है जो इथरनेट जैसा दिखता है। तो यहाँ गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ जो अब IP देने जा रहा हूँ, ये IP का सिलेक्शन कैसे होगा अभी मैं डिस्कस करूँगा आपके ऊपर। सो 1.1.1.2 एंड स्लाइस 8 बिट का नेटवर्क यहाँ भी रहेगा। और गैस यहाँ अगर देखो तो यहाँ मैं इसको देने जा रहा हूँ 2.2.2.2 स्लाइस 8 इसको देने जा रहा हूँ, राइट। गैस यहाँ अंडरस्टैंड करना एक चीज़, तो IP स्कीमा आपको समझना है, वो इसीलिए मैंने यहाँ गेटवे और ये सारे चीज़ को आपको बतलाया ताकि जब CCNA के टाइम में आपको ये सब प्रॉब्लम ना रहे। N+ में ही चीज़ें सारी निकल जाए आपकी। सो गैस यहाँ पहले देखो, अगर ये सेम नेटवर्क में देखो स्विच के साथ जो भी नेटवर्क बनेगा वो दैट इज़ एक सिंगल नेटवर्क माना जाएगा। और स्विच के साथ नेटवर्क की बात नहीं, चूँकि अब आपको एक और कंप्यूटर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा मुझे समझाने में। तो यहाँ मैं एक और कंप्यूटर लेता हूँ, ये देखो एक और लैपटॉप में ले लेता हूँ और इसको भी कनेक्ट करता हूँ। जो मैं समझाना चाह रहा था वो थोड़ा सा और भी ईजी करने के लिए इसको भी मैं समझाने जा रहा हूँ। अब गाइज इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ एक केबल से, और बेटर थोड़ा सा नीचे कर लो इसको, यहाँ मैं रखता हूँ, इसको यहाँ रख लेता हूँ, ये आपको पता चलता रहेगा। और इस कंप्यूटर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, राइट। और फिर इसके बाद अगर देखो तो इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेट केबल से जोड़ देता हूँ। सो यहाँ पे इसका 4 ने यहाँ पे इथरनेट और यहाँ पे फास्ट इथरनेट से इसको जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट ये इसको मैं IP दे रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ दे रहा हूँ 3.3.3.2, राइट। 3.3.2 स्लाइस 8 इसको मैं देने जा रहा हूँ, राइट। अभी ये बाहर मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर कन्फिगर करूँगा। सो आप ये देखो कि गाइस इसको 3.3.2 दिया, इसको 3.3.1 दिया, यहाँ 1.1.1 दिया, और यहाँ अगर देखें तो ये कनेक्शन अभी मैं करने जा रहा हूँ। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ गाइस, आपको ये समझना है कि नेटवर्क क्या मतलब रखता है। देखो एक स्विच से ही कनेक्टेड है बट इन दोनों का नेटवर्क नंबर सेम है। क्यों? क्योंकि स्लाइस 8 में पहला बिट जो है नेटवर्क नंबर का, पहला ऑक्टेट नेटवर्क नंबर का है, तो इसका नेटवर्क नंबर सेम है, तो ये दोनों सेम नेटवर्क में माने जाएंगे, राइट। और यहाँ 1.1.1 है, अगर एक और कंप्यूटर जोड़ दूँ उसमें भी 1.1 रखूँ तो ये सेम नेटवर्क में हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों सेम नेटवर्क में, राइट। और यहाँ पे राउटर पे आपका राउटर देखो 1.1.2 है, इसका मतलब कंप्यूटर और ये राउटर का नेटवर्क नंबर सेम हो गया। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बट ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना है जो अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ। सेम नेटवर्क नंबर का मतलब क्या होता है? जो IP एड्रेस का नेटवर्क नंबर 3.3.3.1, 3.3.3.2 और स्लाइस 8 है, मतलब पहला ऑक्टेट नेटवर्क का है,
तो ये दोनों जो कंप्यूटर है 3 वाला, ये जो दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बट ये कंप्यूटर इसके साथ इन दोनों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, राइट। सो अभी पहले इसको कन्फिगर करके आपको दिखाता हूँ और फिर आगे पहले ये चेक करते हैं कि क्या 1.1.1 3.3.1 को या 3.3.2 को कम्युनिकेट कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका नेटवर्क नंबर चेंज है। आपको मैंने ये बोल दिया, देखने में ये स्विच के साथ ही कनेक्टेड है, इनका लाइन भी ग्रीन है, बट ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखो कि नेटवर्क नंबर का मतलब क्या होता है, सेम नेटवर्क का मतलब क्या होता है। ये दोनों सेम नेटवर्क में है, ये कंप्यूटर और ये राउटर का इंटरफेस दोनों सेम नेटवर्क में, दोनों कम्युनिकेट करेंगे। राउटर, ये कंप्यूटर 1.1 और 1.2 ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पहले इस लैब को करके। तो पहले इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें आईपी डालते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको आईपी डालना सिखा चुका हूँ। डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1.1.1.1 इसका है, और यहाँ स्लाइस 8 आ गया। एक बार 255 मतलब स्लाइस 8, और अभी गेटवे में कुछ नहीं दे रहा हूँ, अभी बाहर निकल रहा हूँ। पहले मैं गेटवे बाद में डिस्कस करेंगे। ये हो गया 1। अब गैस इसके ऊपर मुझे 3.3.1 देना है। सो यहाँ गया और यहाँ डेस्कटॉप पे गया, यहाँ आया और यहाँ मैं दे रहा हूँ 3.3.3.1 और स्लाइस 8 हो गया। एक बार 25 है, गेटवे यहाँ भी अभी नहीं दिया, जो कि गेटवे अब तब देते हैं जब राउटर के थ्रू पैकेट आपको निकालना होता है, डिफरेंट नेटवर्क में जाना होता है। यहाँ 3.3.2, यहाँ देखो, अगर यहाँ 3.3.2 अगर मैं करता हूँ, डेस्कटॉप में जाओ और यहाँ जाओ और यहाँ पे 3.3.2 कर 3.3.3.2 करते हैं, इसको स्लाइस 8 और यहाँ गेटवे भी नहीं दिया। अब देखो गाइस, एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था कि अब देखो ये 3.3.1 से 3.2 को पिंग करूँगा, पिंग करेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे पिंग करिए, पिंग दैट इज 3.3.3.2, इसको पिंग करो। ये देखो आपको रिप्लाई आ गया। मीन्स 3.1 से मैंने पिंग किया 3.2 को, इससे मैंने इसको पिंग किया, ये रिप्लाई आ गया मेरा। बट अगर इसी से मैं 1.1 को पिंग करूंगा तो ये रिप्लाई नहीं आएगा। हैव अ लुक, यहाँ गया, अभी देखो 3.3.2 को पिंग किया, आ गया। अब यहाँ पे पिंग अगर 3.1.1.1 को करता हूँ, ये आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, राइट, बिकॉज ये डिफरेंट नेटवर्क में है और इसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो गैस यहाँ से आपने क्या समझा, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। ये देखो 2 बार 3 बार ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, टाइम नहीं किल करता। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है। और कैसे डिफरेंट नेटवर्क में, बिकॉज इनका नेटवर्क नंबर डिफरेंट है। इसका 1 का नेटवर्क है, इसका 3 का नेटवर्क है। इसमें स्लाइस 8 है, तो पहला ऑक्टेट जो है उसी से आपको नेटवर्क का पता चलता है। सो दोनों का नेटवर्क नंबर चेंज है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, इसका नेटवर्क नंबर 1 है, इसका नेटवर्क नंबर, दोनों का नेटवर्क नंबर 3 है, इसीलिए कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अब गाइस यहाँ अगर मैं इससे करूँ कि ये कंप्यूटर ये राउटर का इंटरफेस को पिंग कर पाएगा, तो डेफिनेटली पिंग कर पाएगा। लेकिन कौन पिंग कर पाएगा, ये सिर्फ 1 वाला करेगा, 3 वाले इसको पिंग नहीं कर पाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आईपी तो दे दिया था, हाँ दे दिया था। अब यहाँ मैं जाता हूँ, रन में गया। अब यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ पिंग यहाँ 1.1.1.2 अगर करता हूँ, ये आपको पिंग करेगा। सी रिप्लाई कौन कर रहा है, राउटर कर रहा है। राउटर ने आपको रिप्लाई किया, और ये आप देख पा रहे हो कि राउटर ने रिप्लाई कर दिया। इन द सेंस राउटर से ये कम्युनिकेट कर पा रहा है यहाँ से, मतलब ये डेस्कटॉप जो है, ये डेस्कटॉप जो आपका है, ये इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है। गैस अब यहाँ से अगर मैं पिंग करवाया आपको, ये 3 का नेटवर्क पिंग नहीं हो रहा है, ये डिफरेंट नेटवर्क में है। क्या यहाँ से मैं 2 को पिंग कर पाऊँगा, जो राउटर के बाद रखा हुआ है, राउटर से दूसरे इंटरफेस पे रखा हुआ है? तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ गेटवे मेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ गेटवे मेंशन नहीं है। जब डिफरेंट नेटवर्क में जाना होता है आपको, तो एक राउटर कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, और उस इंटरफेस यहाँ, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना है। अब 1 को आपको 2 से जोड़ना है, बीच में एक राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। तो राउटर से आप इसको राउटर यहाँ लगा दिया, और 1 को इससे आप जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसमें गेटवे देना पड़ेगा। गेटवे क्यों, बिकॉज आपको बताना है कि आप डायरेक्टली इसमें जाने के लिए आपको गेटवे के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे आप डिफरेंट कंट्री जाते हैं तो आपको पासपोर्ट लगता है, तो नंबर है, तो यहाँ पे गेटवे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका गेटवे का नंबर यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ नंबर 1.1.2 इसके गेटवे में होना चाहिए, तब ये पैकेट यहाँ आएगा और ये इसके पास चला जाएगा, राइट।
सो यहाँ गेटवे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी गेटवे मैंने नहीं दिया और पिंग करके अब वो दिखाता हूँ तो ये पिंग नहीं कर पाएगा। जस्ट हैव अ लुक। सो यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पिंग करता हूँ 2.2.2.2 को। सो पिंग नहीं, यहाँ 1 है। सो पिंग 2.2.2.1। अगर इसको मैं पिंग करता हूँ तो गैस ये पिंग नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ देखिए ये आपको आउटपुट नहीं आने वाला है। रीजन बिहाइंड ये डिफरेंट नेटवर्क में है। सो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ गया आपको, राइट। और ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा। सो आप देखो 2 बार 3 बार भी हो जाएगा और यहाँ टाइम किल नहीं करते, मैं आगे बढ़ूंगा। सो ये रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आपको यहाँ भी आ गया, राइट। अब गैस यहाँ समझ सकते हैं कि ये इसको पिंग करना चाह रहा है, पिंग नहीं हो रहा। यहाँ से ये इसको पिंग करना चाह रहा है, पिंग नहीं हो रहा। लेकिन इसका गेटवे अगर राउटर यहाँ लगा हुआ है तो राउटर का गेटवे अगर मैं इसमें डाल दूँ तो ये 2.2.1 को पिंग कर लेगा। हैव अ लुक। सो यहाँ जाओ और यहाँ पे जा करके आप क्या करो 1.1.1.2 अगर आप लिख लेते हैं जो आपका राउटर का गेटवे राउटर का आईपी है और उसको आपने यहाँ लिख दिया तो अब आप इसको पिंग कर पाएंगे। हैव अ लुक। ये देखो अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इसको पिंग कर रहा है, इसको पिंग करना चाह रहा है, तो अब क्या पिंग होगा अभी देखना। सो मैंने यहाँ गेटवे मेंशन कर दिया, देखो यहाँ पे अब गेटवे मैंने मेंशन कर दिया, गेटवे 1.2 है। सो गैस यहाँ देखो क्या आप पिंग करेगा। सो यहाँ मैं जाता हूँ और अब पिंग करके दिखाते हैं 2.1 को। सो गैस अभी भी ये पिंग नहीं कर पाएगा। ये देखो मैंने 2.2.1 को किया है, अभी भी पिंग नहीं कर पाएगा। 4 बार यहाँ भी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, अभी भी रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आएगा। अब तो आप नहीं बोलोगे आप गेटवे डिफाइन कर दिया। अब एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि गेटवे आपने अभी एक साइड डाला है, इस कंप्यूटर पे गेटवे डाला है, इसको कंप्यूटर पे गेटवे नहीं डाला। तो जब ये इसको पिंग करेगा पैकेट यहाँ जाएगा, बट ये रिप्लाई अगर देना चाहेगा तो इसको पता ही नहीं कि मुझे किस गेटवे से जाना है, इसको गेटवे का आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ आप गैज यहाँ भी गेटवे डाल दो। ये देखो मैं गेटवे भी डालता हूँ, डेस्कटॉप पे गया, यहाँ गया और इसका गेटवे क्या बनेगा, इसका गेटवे इसका नेटवर्क का इंटरफेस का बनेगा जिससे कनेक्टेड है राउटर को। सो 2.2 हो जाएगा गैज। यहाँ इसके तो आईपी भी नहीं है। ओह, सो यहाँ पहले आईपी डालो तब इसके बाद एक बार चेक करते हैं। सो 2.2.2.1 यहाँ 25 है और बिना गेटवे का एक बार मैं दोबारा पिंग करता हूँ, क्योंकि उसमें तो इसमें आईपी नहीं था तो पिंग कहाँ से करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। सो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि 2.2.2.1 को अभी भी पिंग नहीं कर पाएगा, जबकि उसमें पहले तो आईपी नहीं था। अब मैंने आईपी डाल दिया तो देखो कि इसके बावजूद भी वो पिंग नहीं कर पाएगा। सो यहाँ देखो गेटवे नहीं है तो ये पिंग नहीं कर पाएगा। मेरा फोकस क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि गेटवे अगर है तब आपका पिंग करता है, और गेटवे नहीं है तो डिफरेंट नेटवर्क में आपको गेटवे जरूर देना है, जो राउटर का इंटरफेस आपका गेटवे बनेगा, है ना। सो यहाँ देखो, सो ये गाइज यहाँ पे अगर मैं इसमें अब आईपी डाल देता हूँ, गेटवे डाल देता हूँ, यहाँ गेटवे जाता हूँ और गेटवे क्या बनेगा 2.2.2 ये वाला गेटवे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड, राउटर के जिस इंटरफेस से कनेक्टेड है और उसका जो आईपी है वही गेटवे बनेगा। सो यहाँ देखो 2.2.2.2 मैं डालता हूँ, अब ये देखो ये पिंग करना स्टार्ट करेगा। सो दोनों साइड, इसको भी गेटवे पता होना चाहिए तब ये रिप्लाई दे पाएगा, इसको भी गेटवे दे होना चाहिए तब ये इसको पिंग एस्टैब्लिश कर पाएगा। सो गैस अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ 2.2 को पिंग करता हूँ। अब देखो 2.2.1 को पिंग करता हूँ, ये रिप्लाई आ जाएगा, ये देखो रिप्लाई आ गया। सो गैस अब दोनों साइड से पिंग होगा, अगर यहाँ से भी चाहो तो भी पिंग हो जाएगा। सो ये यहाँ से यहाँ पिंग होगा, यहाँ से यहाँ पिंग होगा, लेकिन गैस ये स्विच से कनेक्टेड है, ये इसके नेटवर्क में है, सो ये पिंग नहीं कर पाएंगे। सो देखो यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ मैं जाता हूँ पिंग 3.3.3.1, सॉरी ये क्या मैंने लिख दिया, पिंग 3.3.1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। देख रहे हैं ये आपको बता रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, मतलब ये नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने गेटवे डाल दिया और ये गेटवे के थ्रू सर्च करना चाह रहा है, इसको कहीं नहीं मिल रहा और इसको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। आपको पता है कि जब राउटर कनेक्ट हो और राउटर के थ्रू आप किसी पैकेट को ढूंढ रहे हैं, गेटवे डाल करके आपने दिया तो वो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आएगा। अगर पूरा नेटवर्क उसको पता ही नहीं है तो राउटर को पता ही नहीं है, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आपको दे दिया। गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज दे दिया तो एक चीज़ मैं और देखना चाहता हूँ। पहले यहाँ देखिए आईपी पड़ा हुआ है क्या। सो इसमें आईपी है डेफिनेटली, चूंकि हमने पिंग किया था इसके अंदर, इसमें आईपी है तो इसके अंदर भी आईपी है, हमने पिंग किया था 100% होगा। अब गाइस एक काम और मेरे दिमाग में आता है, क्या मैं इसका गेटवे अगर इसमें दे दूँ
तो क्या कम्युनिकेशन होगा? जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो, यहाँ अगर गेटवे में डाल देता हूँ, यहाँ गेटवे किसका, इस कंप्यूटर का जो राउटर का गेटवे है, सो यहाँ मैं डालता हूँ 1.1.1.2 डालता हूँ, गेटवे डाल दिया। जैसे इस कंप्यूटर में जो गेटवे वही मैं यहाँ डाल रहा हूँ, राइट, ये देखो डाल दिया। अब इस कंप्यूटर को भी मैं गेटवे डाल रहा हूँ यहाँ 1.1.2, सो यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे 1.1.2 डालता हूँ, 1.1.1.2 अगर मैं यहाँ डालता हूँ। अब देखो क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? सो डेफिनेटली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे गाइज? ये देखो मैं यहाँ गया, अब यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ, दैट इज पिंग ऑलरेडी आई थिंक 3 डॉट का ही था, हाँ 3.3.1। ये देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, अभी भी वही मैसेज है। गाइज आपने गेटवे प्रोवाइड कर दिया, इस कंप्यूटर को गेटवे डाल दिया यहाँ वाला, फिर भी पिंग नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे गेटवे क्या डाला आपने, यहाँ गेटवे आपने डाला 1.1.2, जो कि आप इस कंप्यूटर में डाले थे। किसमें? इस कंप्यूटर में, तो आपका सारे से कम्युनिकेट कर रहा था। गाइज इस गेटवे को अगेन यहाँ ध्यान से समझो कि गेटवे जो होगा वो सेम नेटवर्क का होगा। यहाँ देखो, यहाँ जो गेटवे आपने डिफाइन किया, ये गेटवे जो डिफाइन किया आपने यहाँ पे, इसका नेटवर्क नंबर, इसका नेटवर्क सेम है। अगर ये गेटवे आपने डाल दिया, यहाँ सपोज के ये तो इसको पिंग नहीं कर पाया, लेकिन क्या यहाँ से मैं इसको पिंग कर पाऊंगा? चूँकि गेटवे तो मैंने डाल दिया इसमें, चेक कर लो। तो ये देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पिंग करना चाहता हूँ 2.2.1 को, तो क्या 2.2.1 को पिंग कर पाएगा? सो पिंग 2.2.2.1 अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ तो क्या इसको पिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। गाइज इसका प्रॉब्लम क्या है कि गेटवे आपका सेम नेटवर्क का होना चाहिए। अगर गेटवे सेम नेटवर्क का नहीं है तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन, देखो यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज दिया, क्योंकि वो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है बट वो आपको आंसर नहीं किया। अगर वो नेटवर्क ही एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको बोलता बॉस ये नेटवर्क ही पता नहीं है, तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। लेकिन ये इसको नेटवर्क पता है कि जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, बट वो आपको रिप्लाई नहीं देगा बिकॉज वो गेटवे आपका अलग है, राइट। सो गैस यहाँ पे अगर देखें तो इसमें आते हैं, तो यहाँ अंडरस्टैंड क्या हुआ आपको कि ये कंप्यूटर, ये दोनों कंप्यूटर जो है, इसका गेटवे हमने डाल दिया ए, फिर भी इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनका आईपी डिफरेंट नेटवर्क का है और गेटवे डिफरेंट नेटवर्क का है, तो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। आपको गेटवे उसी का देना पड़ेगा जिस नेटवर्क में आप हैं। अगर 1 का नेटवर्क आपका, यहाँ भी 1 का नेटवर्क है, तब इस गेटवे को आप दे सकते हैं। इसका गेटवे 3 वाला नेटवर्क में आप नहीं दे सकते या किसी डिफरेंट में नहीं दे सकते। गाइज ये जो लैब हमने किया है, ये आपको जस्ट मुझे ये आप समझाना था कि केबल कैसे लगेगा, गेटवे कैसे होता है। आई बिलीव कि इसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, आप इस एग्जाम्पल को खुद को प्रैक्टिस करो और फिर जो क्वेश्चन बनता है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया होगा या अलग से या कुछ करके देखना चाहते हैं, उसको नोट डाउन करो और मेरे से डिस्कस करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे CCNA में बड़ा ही काम आएगा कि गेटवे का क्या यूज़ है, वाई वी आर यूजिंग गेटवे, एंड गेटवे किस टाइप का कॉन्फ़िगर होना चाहिए, कौन सा IP गेटवे बनता है और गेटवे का मतलब क्या होता है जहाँ से नेटवर्क हमारा किसी डिफरेंट नेटवर्क में जाता है। और राउटर इज़ द ओनली डिवाइस दैट कैन कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क, राइट। और कोई दूसरा डिवाइस नहीं है जो आपको कनेक्ट करेगा, राइट। सो यहाँ पे स्विच का काम है सिर्फ टोपोलॉजी रेडी करना, नेटवर्क बनाना, राउटर का काम है डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू।